प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, नवीन न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यानी ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हैं। चौपाई या हनुमान चालीसा में जिस तरह से जिक्र आता है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि देहु मुझ हरहूँ क्लेश विकार, कलेश विकार। बुद्धि, अब हनुमान जी की बात करें तो उनकी बुद्धि का प्रताप तो पूरा विश्व मानता है, लेकिन वो इतने विनम्र भाव से कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो बुद्धि को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं मन में, बहुत सारी बातें दिमाग में आती। बुद्धि भरमाती भी है, बुद्धि किसी न्यायाधीश की तरह न्याय भी करती है। यानी बुद्धि का नकारात्मक रूप जहाँ आपको भ्रमित करता है, आपको लक्ष्य से, अगर ईश्वर रूपी लक्ष्य की मैं बात करूं तो उससे बहुत दूर ले जाता है। और बुद्धि ही है जो ये बताती है कि आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है। तभी तो हनुमान जी कहते हैं ना कि बुद्धिहीन तनु जानिके, कि आप मुझे तो बुद्धिहीन माने और यही जान के मुझे याद रखें। तो ये कहने का कलेजा कितने लोगों में है साहब। व्यंग में तो हम लोग कहते हैं मैं ही अल्पज्ञानी हूँ साहब, अरे विद्वता का तो पूरा कोटा आपके पास है, लेकिन अंदर से हमारे इस अहंकार को पूरी दुनिया समझती है कि ये तो एक कटाक्ष भर है, विद्वान तो यही है साहब जो ये बात कह रहे हैं। तो आखिर बुद्धि का ये तत्व और इसकी मीमांसा है क्या। और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इसकी मीमांसा खुद देवी सीता जी ने की है। उन्होंने बुद्धि के तत्व और मीमांसा के अलग अलग स्वरूपों पर प्रकाश डाला है। बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हैं, लेकिन मैं न ठीक से उनके उत्तर को समझता हूँ और न ही ये जो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ बुद्धि पर केंद्रित, न ही मैं इस प्रश्न को भी शायद ठीक रूप में आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो चलिए, अगर प्रश्न में भी कोई त्रुटि होगी तो वो भी सुधार देंगे हमारे विद्वान वक्ता, और उत्तर की और मीमांसा की तो अद्भुत झड़ी और उसका स्रोत किसी पवित्र झरने की तरह बहने ही वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं स्रोत की तरफ, सोर्स की तरफ। हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कराऊँ गोस्वामी जी। आज आपने बड़ा अद्भुत प्रश्न उत्पन्न किया है। जी जी। और आज आपकी बातें सुनकर मैंने हनुमान चालीसा के प्रारंभ के दोहे के जी दूसरी पंक्ति पर बड़ा गौर किया जी। ये गौर यद्यपि मैंने बालपन में भी किया था, लेकिन आज आप जब बोल रहे थे तो बोलते बोलते मेरे चित्त में जो बड़ा गहराई से ध्यान आया कि बुद्धिहीन तनु जानिके, मुझको बुद्धिहीन मानकर जानकर आप जो है आपका सुमिरन कर रहा हूं मैं। अब एक बात समझिए, हमारे यहाँ बुद्धि के देवताओं में सबसे अग्रगण्य हैं श्री गणेश जी। श्री गणेश जी, हाँ। मंगल मूर्ति को बुद्धि के अग्रगण्य देवता के रूप में पूजा जाता है कि बुद्धिदाता है, वो सिद्ध बुद्ध दोनों प्रदान करते हैं। लेकिन हनुमान जी का स्थान मुझे बहुतेरे बार नहीं, सर्वमान्य रूप से सारी वंदना में बुद्धि के प्रदाता के रूप में उन्हीं का नाम लगता है। अब आप देखिए, यहाँ भी वो बल बुद्धि मांग रहे हैं। हनुमान जी से धन मांगने कोई नहीं जाता। मैंने आज तक नहीं देखा कोई चौपाई की पंक्ति के अर्थ में कि मुझे धन दीजिए। वो बल मांगते हैं, शक्ति, बल बुद्धि मांगते हैं। अब देखिए, उनकी जितनी भी वंदना प्रचलित है, जिनको हम लोग मुखाग्र में बोलते हैं, उनके तो अनेकों चौपाइयों से वंदना है, श्लोकों से। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज मन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अब उनको ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा गया। ज्ञान का नेतृत्व, बुद्धि का नेतृत्व करने वाला। मनोज ब्रह्मार तुल्य वेग्यम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम। मतलब बुद्धिमत्ता के मामले में आप वरिष्ठतम हैं, आपसे ज्यादा कोई है ही नहीं। वाह। तो ये एक चिंतन मुझे हमेशा वो करते रहा कि बुद्धि कैसे हनुमान लल्ला के पास है। आप ध्यान रखिएगा, संसार में सबसे बड़ा बंधन क्या है आप जानते हैं? सबसे बड़ा बंधन जिनके कारण हनुमान जी की कीर्ति घट घट में है, पत्ते पत्ते में है, बूटे में है, त्रिलोक में है, जिसको आप धन से भी दूर नहीं कर सकते,
जब आपके जीवन में वो आता है तो धन भी बहुत अदना और गौड़ हो जाता है, सहायता मिलती नहीं धन क्या। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट से बड़ा कुछ नहीं है। और संकट जो है वो है भव बंधन, आपने सही उपयोग किया। जी जी जी। संकट, कट यानी कंटक, संसार के कंटक यानी भव बाधा से मुक्त करने का कार्य किससे किया जा सकता है? बुद्धिमानी से। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह। जब भी आपके जीवन में संकट आए तो आप बुद्धिमताम वरिष्ठम को ध्यान करिए और अपनी बुद्धि को मांगिए उससे कि मेरे पास बुद्धि आ जाए, क्योंकि वो आ गया तो फिर धन बल, जन बल, यश बल, कीर्ति बल, सारे बल क्षीण हो जाएं तो भी आप बुद्धि के आधार पर सारी नैया पार लगा सकते हैं। इसलिए आप उनको पुकारते हैं, बुद्धि दीजिए मुझे, मैं बुद्धिहीन हूं, ये तन बुद्धिहीन ही है। तो जब मैंने ये चौपाई पर ये बात अपने किशोर अवस्था में अपने पिताश्री से चर्चा की तो उन्होंने मुझे उनके बुद्धिमान होने पर सीता जी का आशीष और सीता जी का विश्लेषण सुनाया, जो अत्यंत दुर्लभ है। आप इसको समझिए, सीता जी संकट में है तो उस संकट से के मध्य में सीता जी के पास किसको भेजा जाए? संकट की औषधि तो बुद्धि ही है ना जी। तो बुद्धिमान को भेजा। हाँ। आप ध्यान रखिए, परमात्मा राम ने अपने सारे आत्मीय जनों के बीच, सारे सेवक और भक्तों में से हनुमान को ही अंगूठी दी कि तुम जाओ। क्यों? बुद्धिमान ही संकट का समाधान कर सकता है। ठीक बात है। तो हनुमान जी वहां पहुंचे, भैया सीता से पहली बार मिले और ये खबर पहुंचा दी कि परमात्मा वो ठीक हैं। और वहां से अष्ट सिद्ध लेके आ गए। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता लेकर आ गए। अब सिद्धियां उनके पास आ गई, जिनके पास बुद्धि है उनके पास सिद्धि है। हाँ। भाव समझिए बहुत सूक्ष्मता से। आप जब रावण का वध हो गया और परमात्मा राम की जय जयकार त्रिलोक में हो गई, सारे देवता उपस्थित हो गए, पुष्प वर्षा हो रही थी, तो राम ने फिर सबसे मिलने के बाद हनुमान जी से कहा कि तुम विभीषण जी की आज्ञा लेकर के सीता के पास जाओ और मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओ कि तुम क्या चाहती हो, उनका क्या संदेश लेकर आओ। ये नहीं कहा सीता को लेकर आओ, बुद्धिमान को भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जगत जननी के पास भेज रहे हैं। तो ऐसे नहीं भेज रहे हैं कि वो चले जाना और ले आना, ये प्रक्रिया थोड़ी है। वहां पहुंचे, उनका संदेश ले आओ, क्या आज्ञा है महतारी की। उनने आज्ञा दी थी जगत जननी ने कि इसका वध करो, मैंने वध कर दिया, अब पूछ कर आओ आज्ञा क्या है, क्या संदेश है। तो वहां का अनुशासन देखिए, ये अनुशासन भी एक बहुत बुद्धिमानी की प्रक्रिया को विभूषित कर रहा है। रावण की मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इससे सीता जी विदित नहीं है। चहुओर घंटानाद हो रहा है, स्वर गूंज रहे, दुंदुम्भी बज रही, लेकिन सेवा में बैठी हुई कोई भी राक्षसी ऐसी नहीं है जो आतुर होकर उनको उनके लिए ये सुखद समाचार सुना दे। उनके राजा की मृत्यु हो गई है ना, किसी ने नहीं कहा है। तो हनुमान जी जब वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर प्रणाम करके खड़े होते हैं और विनम्रता से जब उन्हें बताते हैं कि मैया रावण की मृत्यु को प्राप्त हो गया, काल कल्पित हो गया, मेरे परमात्मा ने युद्ध में विजय प्राप्त की और रावण को सदगति प्राप्त हो गई। तो प्रथम बार सुनने के साथ उनके नेत्रों से अविरल आंसू बहने लगते हैं और वो किम कर्तव्य मूढ़ होकर केवल अपने पुत्र को देखने लगती हैं और देखते हुए ये सोचने लगती हैं कि मैं अब इसको क्या दे दूं। इतना सुंदर वर्णन है इसका। हमारे इतिहास पुराण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि वो सोचने लगती हैं कि एक काम करती हूँ, मैं तीनों लोक की संपत्ति दे दूं। तो उन्हें वो बहुत छोटी दिखाई पड़ती, इतनी ये कैसे दे दूं, सचराचर सृष्टि इनको प्रदान कर दूं, तीनों लोक ही इनको दे दूं। भगवती सोच रही हैं क्या दूं मैं इसके बदले, और वो उदास हो जाती हैं और उदास होकर उसकी तरफ देखकर कहती हैं कि बेटे मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें क्या दूं इसके बदले। मैंने सोचा त्रिलोक दे दूं, त्रिलोक की संपत्ति दे दूं, संसार की सारी प्रभुसत्ता ये धरा तुमको सौंप दूं,
लेकिन मुझे ये सब गौड़ लगता है। इधर हनुमान जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं, माँ आपने ये सोच लिया, मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं है कोई। ये सोच लिया मेरे प्रति, मुझ जैसे सेवक के प्रति। मेरे मन में तो परमात्मा राम जो जगत के ईश्वर हैं, उनके जय के अतिरिक्त कोई भाव था ही नहीं। और वो जैसे ही परमात्मा राम की जय हुई, मेरी तो सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई, मेरी तृप्ति हो गई। और आपने ऐसा सोच लिया मेरे लिए, मुझे और क्या चाहिए? मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए माँ। तो जब वो ऐसा कहते हैं तब भगवती प्रसन्न हो जाती है। तब भगवती बड़ी एक सुंदर बात कहती है कि तुम राम के परम भक्त हो, तुम्हें यही वाणी बोलना चाहिए जो तुम बोल रहे हो, यही मधुर भाषा बोलना चाहिए। तुम बुद्धि के 8 गुणों से संपन्न हो। बुद्धि के मैया प्रकट करती है कि बुद्धि कब होती है पूर्ण? जब उसमें 8 गुण होते हैं। एक भी कम हुआ तो बुद्धि पूरा नहीं होती। वाह वाह। मैं ठठक गया, इन 8 गुण बुद्धि की विशेषताएं हैं। 8 गुण जब विद्यमान हो जाते हैं आप में, तब आप बुद्धिमान होते हैं। उसके पहले बुद्धि आपके पास है ही नहीं। तो मैंने पिताश्री से कहा कि ये 8 गुण कौन है? मुझे याद आता है, उन्होंने मुझे कोई श्लोक रटकर नहीं पढ़ाया, उन्होंने मुझे कोई श्लोक लिखकर नहीं दिया, उन्होंने मुझे किसी श्लोक को, उन्होंने कहा इसकी मीमांसा करो, ये स्मरण में अपने रखो, धारण करो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। परमात्मा तय करेगा कि तुम्हारी स्मृति में इसका विश्लेषण कैसे हो। स्वयं बोलते हैं ये शब्द, लेकिन इसे लिखाया भी। आज भी मेरी 9वीं कक्षा की कॉपी वो रखी है, जिसमें पिताजी के हाथ से लिखा हुआ वो श्लोक है, जिसे मैंने रट कर याद किया था। बुद्धि के 8 गुण, बोले कभी नहीं भूलना इससे, और आत्मसात कर जाओ। आज मैं आपके माध्यम से बंसल न्यूज़ के दर्शकों को पिताजी के द्वारा प्रदत्त वो बुद्धि के 8 गुण का श्लोक, मुझे ये विदित नहीं है कि ये उन्होंने कहाँ से, भाष्य दिवाकर से लिया है कि सद्विचार से लिया है कि कौन से उपनिषद का श्लोक, मुझे ये विदित करने का प्रयत्न मैंने नहीं किया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा शुश्रूषा, पहला शब्द मैं उसको गीता में बोलता हूँ। गीता मुझे वो मेरी चूंकि मुखाग्र है तो गीता में अच्छा लगता है। शुश्रूषा श्रवणम चैवे, शुश्रूषा श्रवणम चैवे ग्रहणम धारणम तथा उहापोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम चधिगुणा। ये 8 विशेषताएं। और कितने कितने सुंदर शब्द हैं बुद्धि के अलंकरण के लिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा आप में, इसमें तीनों आप षडकार बोल रहे हैं, लेकिन देखिए शु सेवा के साथ हमने सुना है शब्द को, नहीं जी। शुश्रूषा का यहाँ दूसरा अर्थ जी, वो शुश्रूका की बात नहीं कर रहा हूँ। शुश्रूषा, सेवा तो है ही अपनी जगह। शु, श्रु और षटकोण के सामने बड़े आ की बात। शुश्रूषा, शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा, जिसे आप जिज्ञासा कहते हैं। बुद्धिमान बनने के पथ पर पहली विशेषता शुश्रूषा। सुनने की इच्छा है आपकी, सुनने की इच्छा है तो श्रवणम दूसरी विशेषता, सुनना तो सुन। बुद्धि ऐसे संपन्न नहीं हो रही है। आपकी तो बोलने की इच्छा है, अब बोलना तो बुद्धि है ही नहीं। वाह, बोलना तो बुद्धि है ही नहीं, बोलना बुद्धि नहीं, मौन रहना बुद्धिमत्ता है। बोलना तो आपकी वाक्पटुता है। कोई भी व्यक्ति पढ़कर 4 शब्द बोल सकता है। दुनिया में अधिकतर त्रुटियां भी बोलने से ही होती हैं। बोलने वाले ही हैं लोग, लोगों में अधीरता है। मैं तो, पिताजी कहते थे इसको बुलास लगी है, जैसे प्यास लगती है वैसे बोलते थे इसको बुलास लगी। आदमी सुनना ही नहीं चाहता, एकदम बोलना चाहता है ना तुरंत, इसलिए बुद्धिमान नहीं हो पाता। तो बुद्धिमान होने के लिए आपके मन में सुनने की इच्छा होना चाहिए। पिताजी क्या कह रहे हैं, आपकी इच्छा ही नहीं सुनने की। पिताजी तो कुछ भी कह रहे हैं, अरे सुना नहीं आप। गुरुजी क्या कह रहे हैं, भाई क्या कह रहा है,
मंदोदरी क्या कह रही है रावण को सुनना ही नहीं है, सुनने की इच्छा ही नहीं है, बायस्ड हो गया है, पूर्वग्रही हो गया है, सुनने की इच्छा, जिज्ञासु भाव से बैठे हुए हैं आप। तो एकदम ऐसा लग रहा है कि आप बोले मैं सुनूं, आप बुद्धिमान होते चले जाएंगे। और जब हो गया तो श्रवणम करिए, पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए कहा गया भक्त होने के लिए, भक्त का अर्थ ऐसा मूढ़ नहीं होता, भक्त मूढ़ नहीं होता, भक्त आनंदित होता है, वो सच्चिदानंद को जानता है। तो भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना और तिलक लगाना नहीं हुआ, विशुद्ध ज्ञानम ते भक्ति, विशुद्ध ज्ञानम च भक्ति। वो जल जो केवल निर्मल ही निर्मल हो, वो कहलाता है शुचितापूर्ण पवित्र जल, जिसमें कोई विकार नहीं हो। वो बुद्धि जिसमें कोई विषय ना हो, शुद्धि हो जाए, वो कहलाता है ज्ञान। तो ये दो तत्व हो गए, श्रवण। हाँ। फिर वो तीसरी बात कहते हैं ग्रहणम। अब सुन लिया, अब ग्रहण करना। देखिए, लेना पाना और ग्रहण करने में बहुत बड़ा अर्थ होता है। श्री कृष्ण ने सांदीपनी जी के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाएं ग्रहण की, पढ़ी नहीं, ग्रहण करना, ओ आत्मसात कर लेना। हाँ, सुंदर शब्द। अवगाहन कर लेना, ग्रहण। हमारे साथ समस्या यह है कि हम भोजन खाते हैं, भोजन पाते हैं, भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। जी 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 जी। इसीलिए तो हमको बल बुद्धि नहीं प्रदान करता ना भोजन। जी जी जी। पाना और खाना एक अतिरिक्त विषय है, ये तो भोग का विषय हो गया। ग्रहण प्रसाद को करते हैं, प्रसाद पवित्र होता है। वाह, हाँ। आप समझ रहे हैं, आप ग्रहण करने में परमार्थ है, सतोगुणी है, तात्विक है, जीवन में अनुसरण बहुत कर सुंदर रहा है। आज ये ग्रहण शब्द की ये परिभाषा ग्रहण है सुनकर, आप। हाँ, प्रसाद ग्रहण किया आपने। इसमें शुचिता है, उतनी श्रद्धा से आपने प्राप्त किया, ग्रहण किया। धारणम, यहाँ संस्कृत का सुंदर अर्थ है इसमें। अब आपने सुनने की इच्छा थी, श्रवण भी कर लिया, ग्रहण भी कर लिया, आत्मसात धारणम। लेकिन आप देखिए, आपकी स्मृति में उसे रखना पड़ेगा ना आपको, बार बार। धारणम। तो धारण करने का अर्थ होता है स्मरण में रखना है, स्मरण में, स्मरण में रखना। क्योंकि आज आपने धारण किया, आज आपने ग्रहण किया, कल फिर संसार के बीच जाएंगे, कल संग कुसंग फिर होगा, कल आपदाएं फिर आपके पास आएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विस्मृत कर जाएंगे। धारणम। तभी तो हमारी वेद पुकार कर कहते हैं ना कि हमने जो हमारे पास जो पढ़ी हुई विद्या है वो हम विस्मृत ना हो। धारणम, धारणम जी। स्मरण में रख, स्मृति में रख, जिसको भक्ति भाव से सुमिरन कह देते हैं, सुमिरन, सुमिरन जी। तो वो धारणम। फिर वो एक बड़ा अच्छा, कई बार आप कहते हैं क्या उहा पोह में हो। अब आप देखिए कितने सुंदर संस्कृत के शब्द हैं, मूल संस्कृत के। हाँ हाँ। अब उहा पोह को आप कैसे, दो शब्दों का संधि विच्छेद है इसमें, एक है उह, एक है अपोह। अच्छा। इन दोनों को मिलाकर बनता है उहा पोह। हमें बड़ी आ की मात्रा हो जाती उहा पोह, तो बड़े आ की मात्रा निकाल दीजिए तो उह और अपोह, ये दो शब्द संस्कृत के हैं। यानी दुविधा में रहना, डायलमा में रहना। अब इसको देखिए आप, इसमें उहा पोह में है, केवल दुविधा हो गया, इसलिए इसका विभाजन करिए। पहले उह का अर्थ समझिए। उह का अर्थ होता है तर्क वितर्क। हाँ। करूं ना करूं, अच्छा है बुरा है, कैसे करूं ना करूं, क्या होगा अच्छा होगा, ये उह उह। आप समझ रहे हैं, उह। अपोह क्या होता है, सिद्धांत का निश्चय करना। आप निकलते हैं ना वह अपोह से, हाँ। तो पहले उठा पटक मचता है आपके मस्तिष्क में, फिर एक दृढ़ निश्चय आप करते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन, स्पष्ट करना, निश्चित करना अपोह है। तो बुद्धि की एक विशेषता हो गई उह। तर्क वितर्क करिए, समझिए अच्छा है कि बुरा है, जांच करिए, जांच करिए। क्यों, आपने सुन भी लिया है, ग्रहण भी कर लिया है, स्मरण भी है, करो ना, आप कसौटी में लाओ आप उसको। ठीक बात है। ऐसा थोड़ी कि चमक रहा है तो सोना ही होगा, चमक रहा है तो वो कांच को आपने हीरा समझ लिया। आपके पास विशेषताएं हैं, तब कहीं जाकर आप सिद्धांत निश्चित करिए। ये 5 ऊह को करिए, फिर अपोह को करिए, ये 5वां 6वां जी। ऊह
अपोह, अपोह। उहापोह, ये दो शब्द हैं। अच्छा, ये छठवां हो गया, अच्छा, अपोह। अब देखिए सातवां, अर्थ विज्ञानम। अच्छा, जो कह रहा है, जिसको सुन रहे हैं आप, जिसको समझ रहे हैं, जिसको ग्रहण कर रहे हैं, उस अर्थ को समझना, उस अर्थ को समझना, विश्लेषण करना, अर्थ विज्ञानम, अर्थ को जानना। वी यानी विजानेति, ज्ञानम, अर्थ ज्ञानम विजानेति, अर्थ को जानना। ज्ञान है, ठीक बात। बिना अर्थ को जाने, बिना उसको समझे, बिना आपने ऊपर ऊपर उथली उथली कुछ बातें आपने दिमाग में रख ली, मैंने कहा ना भाष्य कर दिया आपने। अब आप तो बन गए बड़े वो, आपको मालूम है तुलसीदास जी ने ऐसा कह दिया है, आपको मालूम वहां ऐसा लिखा हुआ है, तुमने जाना है, पढ़ा है, देखा है, समझा है, स्मरण किया है, विश्लेषण किया है कि उहापोह में कह रहे हो। अर्थ ज्ञानम, उहापोह अर्थ विज्ञानम, अर्थ विज्ञानम। आप उसको ऐसा लीजिए, अर्थ की मीमांसा करना, विश्लेषण करना, समझना, उसकी गहराई में उतरना। जी जी। फिर जब आप ये जान जाएंगे, तब गहराई में उतरना, तो फिर आप आ जाएंगे तत्वमसि, फिर उस तत्व को जानने लगेंगे, तत्व ज्ञानम। कोहम तत्वमसि, जो वो है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो वो है, कोहम सोहम। तत्व विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट, ये सब मिलकर बुद्धि के 8 गुण हैं, 8 कलाएं हैं, जिसमें सिद्ध हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी जहां बोले हैं वहां संकट टल गया है। जब भी बोले हैं वो उतना ही बोले हैं जितना एक बुद्धिमान को बोलना चाहिए। अब देख लीजिए हनुमान जी के एक एक शब्द, एक एक शब्द विन्यास, एक एक उनकी सूझ। वो मौन रहे तो मुस्कुराए रघुराई, दोनों एक दूसरे को चितवन से समझ रहे हैं। विभीषण आए लेकिन वो मौन है, वो नहीं बता रहे हैं कि मैंने इनको कहा था कि आप जाओ राम जी के शरण में आ जाओ, कुछ नहीं बोल रहे। वाह वाह। तो आप ध्यान रखिए, वो तब मैया उनसे कहती हैं कि तुम्हारी इस बुद्धि में अष्टकला है, तुम अपने आप में बुद्धिमताम वरिष्ठम हो, त्रिलोक में कोई नहीं है। तो क्या आप बुद्धि के पथ पर चलना चाहते हैं? यदि ये चलना चाहते हैं तो इन अष्टनिधि को अपने पास संभाल कर। एक एक शब्द जैसे गूंज रहा है, चाहे सेवा शुश्रूषा की बात करें, या फिर धारणम की बात करें, या फिर ज्ञानम की बात करें, या फिर आगे बढ़ते चले जाएं तो फिर अंत तक हम चले आए कि तत्व मीमांसा तक हम कहाँ पहुँचते हैं। यानी बुद्धि के देखिए कितना ये अद्भुत परंपरा है भारत की, कि बुद्धि संपूर्ण कब होती है। नहीं तो हम तो ऐसे ही बुद्धिमान मान लेते हैं कि परीक्षा में फर्स्ट आ गए तो बुद्धिमान है, बहुत धन कमा लिया तो बुद्धिमान है, बहुत किसी भी किस्म की वीरता दिखा दी या यश कीर्ति किसी भी रूप में अर्जित कर लिया तो बुद्धिमान है। अरे भाई, बुद्धि इन 8 श्रेणियों से संपूर्ण होती है और इसीलिए इसके एकमात्र अधिष्ठाता प्रतीत होते हैं। गणेश जी से प्रतिस्पर्धा मत कर लीजिएगा, वो एक अलग प्रतिमान है। लेकिन हनुमान जी जिस प्रतिमान की श्रेणी में है, कहीं वो संदेश वाहक हैं, कहीं वो सुग्रीव के कहने पर 2 युवा राजकुमार जो सन्यासी की वेशभूषा में हैं उनका हाल जानने ब्राह्मण के रूप में गए हैं, कहीं आप सोचिए वो लंकिनी से संवाद कर रहे हैं, कहीं वो विभीषण का घर ढूंढ रहे हैं। तो ये कैसे संभव होता है जो हम देखते हैं। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब कहते हैं कि संकट मोचन व्यक्ति कब होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो बंधन है वो क्या है? वो संकट ही तो है। और संकट से निपटने का एक ही उपकरण है दुनिया में, पूरे विश्व में, वो है बुद्धि। तो बुद्धि के ये 8 तत्व जब होंगे जिनका परिमार्जन हम सबको करना, आनंद से मैं तो भर गया हूँ। और हनुमान जी तो वैसे ही हमारी प्राचीन मनीषा से, हमारे संस्कारों से एक अद्भुत देव और एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं हम सब के लिए। लेकिन आज तो उनके प्रति और आदर भाव कि वाह वाह हनुमान जी,
आप बल और बुद्धि के समावेश से, इसीलिए कभी हनुमान जी के बल के दुरुपयोग का हमको कोई उदाहरण कहीं से भी नहीं मिलता है। जबकि कहा जाता है कि ताकत जब आती है, अब मद रावण को ही तो था, और कई बार ऐसा भी हमने सुना कि खुद लक्ष्मण जी भी कई बार विचलित हुए, ब्रह्मास्त्र तक निकाल लिया, रोका गया उनको, लेकिन हनुमान जी के साथ आपको ये संकट नहीं मिलेगा। और कहाँ से चलते हैं, कहीं भरत जी के बाण से बिध कर नीचे गिरते हैं, संजीवनी लेकर आते हैं, संदेशवाहक तो अद्भुत हैं ही, कमाल है। डॉक्टर साहब, आज आपने जो व्याख्या की ये युगों तक हम लोगों की स्मृति में रहेगी। अगले एपिसोड में एक और नवीन विषय के साथ, नवीन क्या, चिरंतन है, सनातन है, उसी के साथ बहते रहेंगे। लेकिन बड़ा आनंद आया आज के एपिसोड में। एक बार पुनः आपकी विद्वतापूर्ण मीमांसा को, टीका को, जिसको आप इतना सरल करके हम सबके बीच में लाते हैं कि मन गदगद हो उठता है। क्या कहूँ अब इसके आगे। मिलेंगे आपसे फिर एक और नवीन विषय को लेकर, और कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमको मिली हैं जिनको आप उद्घाटन हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे। बहुत सुंदर चिंतन होता रहेगा। प्रणाम, नमस्कार।